दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल बेसिक कोडिंग विद सैलेन में। ये PHP सीरीज का 20वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में। PHP में लूप्स कितने तरह तरह के होते हैं और हर लूप के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और हर लूप को कैसे हम लोग किस लूप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लूप लूप हम क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, लूप का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी स्टेटमेंट हो, उसको मल्टीपल टाइम हमें प्रिंट करना है तो हम लोग करते हैं। अगर मैं आप लोग एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए सपोज मुझे कुछ प्रिंट करना है, मुझे हेलो करना है। हेलो हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मुझे करना है, आपको 5 बार मान लिख के प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल, अगर हमें पीएचपी में जाए तो पीएचपी में आप लोगों ने बिना लूप के, अगर मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 बार इसको सेम को कॉपी करूँगा और 5 बार इसको प्रिंट कर दूंगा। और जैसे अब 5 बार हो गया, इसमें हम लोग एक BR लगा देते हैं ताकि सेपरेट हो जाए। तो ये हो गया हमारा 5 बार। अगर मैं लूप की बात करूं, अगर इससे मुझे लूप के थ्रू इसको प्रिंट करना है, तो मुझे इतना इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी ने बोला कि नहीं, हेलो फ्रेंड्स जहाँ लिखा है उसको मुझे चेंज करना है, हेलो फ्रेंड की जगह लिखना है आपको, हेलो की जगह हमको वेलकम लिखना है, तो अब क्या करोगे, अब पांचों जगह आपको, हर जगह जाके अब हेलो की जगह आपको वेलकम लिखना होगा, या तो आपको रिप्लेस करेंगे, ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन लूप में क्या होता है कि आपको हमको लिखना एक ही स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमको जितनी बार चाहें, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना चाहे उसको हम लोग लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे वेलकम फ्रेंड्स प्रिंट करना है, मुझे अगर 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं वाइल लूप्स आज आज वैसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में, फर्स्ट लूप के बारे में। तो अगर मैं इसको वाइल लूप का यूज करके इसको प्रिंट करता हूँ मैं, तो सबको, अगर मुझे इसे बाद 5 बार प्रिंट करना है, तो सिंपल मैं वाइल लूप लिया और इसको, और इसको मैंने क्या किया, आपका यहाँ पे देखिए सिंटेक्स एरर आ रहा है, हम लोग देख ले कहाँ पे एरर है। एक्स बराबर आपका x+1 वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे डॉलर लिख दिया, इस वजह से आ रहा है। देखिए 2 3 5, 5 बार प्रिंट हो गया। लिखना क्या पड़ा मुझे, सिंपल एक लाइन। और हमको ये इसको 10 करना है, 20 करना है, 30 करना है, 20 करना है, तो 20 बार आपको प्रिंट हो गया। तो आपको 5,000 करना है, 6,000 करना है, जितने बार करना है आपको कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी ब्लॉग्स में, जो ब्लॉग में आता है, ब्लॉग की साइटें होती हैं, ट्रेवल की साइटें हैं, जितने पैकेज लिस्टिंग होता है ट्रेवल की साइटों में, और जो ब्लॉग की साइटें होती हैं उसमें भी जितने भी लिस्ट होता है ब्लॉग्स की, वो सब लूप के थ्रू ही होते हैं। क्योंकि सारे जो ब्लॉग्स होते हैं, एक एक ब्लॉग जो पोस्ट होते हैं, उसको क्या करते हैं, फेसबुक में भी, आपने फेसबुक भी यूज कर रहे होंगे, फेसबुक में जितने आपने पोस्ट कर रखे हैं, तो आपके पोस्ट तो हजारों पोस्ट हैं, तो हजारों पोस्ट भाई एक एक करके फेसबुक वाला लिखेगा नहीं, उठा उठा के आपका एक निकाला फिर लिखा। वो क्या करता है कि डेटाबेस में स्टोर करके रखता है, लूप के थ्रू क्या करता है, प्रिंट कर देता है सारा आपका। तो ये लूप का यूज बहुत अच्छी तरह से, आपका जीमेल ही देख लीजिए, आपके इनबॉक्स में जितने भी मेल्स आती हैं वो क्या करते हैं, वो लूप की तरह ही होता है, यूज होता है। तो अब अगर हम अब बात करें, थोड़ा हम लोग इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि लूप कैसे वर्क करता है। तो देखिए, लूप के आपका बेसिकली 3 पार्ट होता है। एक होता है आपका इनिशियलाइजेशन होता है, जैसा, और एक होता है आपका इंक्रीमेंट, स्टेटमेंट होता है, और एक होता है आपका इनिशियलाइजेशन स्टेट, आपका होता है कंडीशन स्टेटमेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है आपका इंक्रीमेंट और
और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अब हम लूप जो बनाए तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कौन सा पार्ट को इनिशियलाइजेशन आपको बोलते हैं, आपको जैसे एक्स बराबर 1 क्या होगी, आपकी इनिशियलाइजेशन होगी जिसकी वैल्यू आपका यहाँ पे यूज हो रही है। अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपका देखिए ये कंडीशन है, इसको कंडीशन बोलते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये आपका होगा एक्स बराबर एक्स प्लस 1 होगा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब ये एक एक चीज को कैसे यूज करते हैं, अब देखिए अब जो इनिशियलाइजेशन होता है एक्स बराबर 1 ये क्या करता है, ये हमारा होता है कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। लूप हमारा एक से स्टार्ट होगा, 0 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, जहां से आप चाहें वहां से स्टार्ट कर। जरूरी नहीं है कि मैं एक से ही स्टार्ट करूँ तो एक ही से स्टार्ट करूंगा, मैं इसको 5 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 6 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 7 से भी, जहां से मैं चाहूँ तहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई फिक्स नहीं है। और जो होता है आपका कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है कि आपकी जो कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी, जैसे मैं कुछ कंडीशन लगा रखा हूँ कि मेरा लूप तभी चलेगा मेरी कंडीशन के बेस पे, कंडीशन मेरी ट्रू हुई तभी चलेगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन हम लगाते हैं कि लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका लूप से, आपका ये लूप ही नहीं चलेगा, लूप से बाहर आपका पॉइंटर आ जाएगा, जो पीएचपी होता है लूप से बाहर चला जाएगा। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करते हैं, ये जो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या करता है कि आपका आपका लूप जो चलेगा एक और फर्स्ट और सेकंड के लूप के बीच में कितना आपका डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब आपका हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक का अंतर यहाँ पे डाला है तो एक का अंतर होगा। अगर हम चाहते हैं दो का अंतर हो, तीन का अंतर हो, तो जो इतना अंतर अंतर चाहते हैं हम लोग बीच में, वो हम लोग कर सकते हैं। एक के बाद तीन पे चला जाएगा, तीन के बाद पांच पे, पांच के बाद छह पे, जैसे आप चाहें आपको डिफरेंस कर सकते हैं। और स्टेटमेंट आपका नॉर्मल स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही स्टेटमेंट कैसे होता है, एग्जीक्यूट होता है, जो स्टेटमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या चेक करता है कि आपका इनिशियलाइजेशन होता है, एक्स बराबर चेक करेगा, एक्स बराबर करंट में क्या है, करंट में क्या है, इसके बाद 1 है, 1 चेक किया, फिर 1 जो है आपका 16 से छोटा है या बराबर है, चेक किया, ट्रू होगी, ट्रू होने के बाद स्टेटमेंट आया, ये प्रिंट कर दिया, प्रिंट होने के बाद क्या किया, आप एक्स को क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। देखिए पहले आपको एक्स बराबर 1 थी, अब यहाँ पे क्या होगी, एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो आपका 1 1 और 1 आपका 2 हो गया। अब 2 फिर चेक होगा यहाँ पे फिर अब तो स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो सबसे पहले ये ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर उसके बाद फिर वो वापस ये से जाएगा यहाँ पे, फिर एक्स बराबर फिर चेक करेगा, पास हुआ तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर आपका इंक्रीमेंट हो गया, आप 2 की जगह 3 कर देगा, यहाँ पे 3 चेक करेगा, फिर 3 आप चेक करेगा, आप 3 से 60 से छोटा है बराबर, बराबर 60 से छोटा है, तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट किया। तो ये स्टेटमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक आपका ये जो एक्स जो है 60 से छोटा है या बराबर। एक्स जैसे 61 हुआ, आपका यहाँ से लूप आपका एग्जिट हो जाएगा, मतलब वाइल से बाहर आ जाएगा, तो आपका नीचे आ जाएगा। तो ये लूप वर्क करता है। तो हम लोग जैसे हम लोग इतना बड़ा अंक नहीं, मैं छोटा सा प्रिंट करके देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे 5 है, हम लोग ये लूप हम लोग 5 ही बार चलाएंगे। अभी देखिए अगर एक एक हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ पे आप x की वैल्यू, आपका करंट चेक कर सकते हैं x की वैल्यू क्या है। देखिए मैंने अब यहाँ पे x की वैल्यू दे दिया, देखिए आपकी x की वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 तक ही चला, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशंस को 5 तक ही दे रखा है। तो सबसे पहले x बराबर 1, अब x बराबर 1 की वैल्यू क्या है, x यहाँ पे चेक किया 5 से छोटा है या बराबर है, तो 5 की जो x जो है 5 से छोटी है, अब या बराबर है, तो 5 से छोटी है ही है, तो छोटी है तो फिर ये क्या कर अंदर आ जाएगा, मतलब ये पास हो गया, पास होने के बाद आपका ये अंदर आ गया, अंदर आने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर क्या करे, एक्स की वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगी 2 हो गई, तो 2 होने के बाद फिर वापस यहाँ पे कंडीशन पे आ गया, मतलब स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन उसके बाद कंडीशन, कंडीशन पे आके फिर चेक किया, एक्स की जो वैल्यू है मेरी 5 से छोटी या बड़ी, यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो आपका एक्स 5 से छोटा ही है, तो फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, जैसे आपको यहाँ पे 2 प्रिंट किया, फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपकी 3 हो जाएगी, तीसरी बार में आपका 3 हो जाएगा, फिर 3 क्या होगा, 3 फिर चेक होगा यहाँ पे कि 3 अब बड़ी है छोटी है, नहीं तो ये क्या नाम 3 पास कर देगा, क्योंकि 5 से छोटा है 3, तो ये फिर 3 प्रिंट होगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर 4 होगा यहाँ पे, 3 प्लस 1, अब ये क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, एक्स की वैल्यू अब क्या होगी 4, अब यहाँ पे 4 चेक करेगा, अब 4 5 से छोटा है बराबर, तो 5 से 4 क्या है छोटा ही है, तो छोटा है तो अब क्या, फिर ये इतना प्रिंट करेगा, प्रिंट करके फिर अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 4 प्लस 1, अब ये क्या हो गया 5 हो गया, तो अब ये क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 5 हो गई, तो अभी 5 चेक करेगा, तो एक्स की वैल्यू जो है 5, 5 जो है छोटा है या बराबर है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, बराबर है, फिर प्रिंट करेगा, फिर वापस यहाँ पे 5 प्लस 1, अब यहाँ पे 5 प्लस 1 क्या हो गया आपका 6 हो गया, फिर 6 चेक किया यहाँ पे, एक्स यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 5 ही है, तो 5 से छोटा और बराबर है 6 जो है नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन जैसे फॉल्स हुई उसके बाद ये लूप से बाहर चला जाएगा, आपको यहाँ आ जाएगा।
तो ये जो कंडीशन क्या करता है कि तब तक आपकी लूप चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। जैसे अब इसमें हम लोग क्या करते थे कि ट्रू होती तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर भी एक आप यही समझिए कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टेट इसके अंदर आएगा, नहीं तो आपका बंद हो जाएगा। तो हमारा क्या 5 तक इसने ट्रू किया तो 5 तक के बाद अपना बंद हो गया। तो ये आपका लूप है। अगर मान लीजिए कि मुझे टेबल भी प्रिंट करना है, कभी कभी क्या होता है कि दो का टेबल प्रिंट करना है, तो आप नॉर्मल चीज़ें आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दो के टेबल में क्या होता है कि दो के टेबल हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा एक से ही होता है। और हमारा एक कोई भी टेबल जो होता है, जो हम लोग दो का टेबल होता है, तो दो एक कम दो, दो दूना के चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, ऐसे प्रिंट होता है। तो अब सबसे पहले हमारा एक हो ही गया, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, देखा जाए आप जब भी टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो से मल्टीप्लाई होता है दो का टेबल। तो आप इसको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए टू से। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, एक होगा तो दो एक कम दो हो जाएगा, दूसरी टाइम दो होगा, दो दूना के चार हो जाएगा। जिसे मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। अब ये पाँच तक नहीं, देखिए कोई भी टेबल जो होता है पाँच तक नहीं चलता, हमारा 10 तक चलता है, क्योंकि दो दाम 20 ही होता है। तो आप यहाँ पे जब भी करेंगे, देखिए दो दूना के चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पचे 10, दो छक्के 12, दो सत्ते 14, दो अठे 16, दो नौ 18, दो जग 20। तो ये सब चीज़ें इजी होता है। अगर मुझे दो इसको अब मुझे प्रिंट करना है, मैं लूप मुझे नहीं पता है, तो क्या करूँगा, इसको मैं उतनी बार लिखूंगा, कितनी बार लिखूंगा, 10 बार इसको, दो चार छः आठ 10 लिखूंगा। फिर बाद में मुझे अगर दो का टेबल यहाँ पे किया है, मैं यहाँ पे तीन का चाहूँ तो तीन का कर सकता हूँ। बस आपको नंबर चेंज करना है। इसको आप थ्री है, इसको आप डायनेमिक कीजिए। टेबल नंबर, टेबल नेम कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, जो भी करें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप थ्री लिख। तो ये एक तरीके से आपका, मैं पहले ही बताया था कि कंडीशन और लूप, ये किसी को अच्छे से समझ में आ गई तो समझिए कि वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कोडिंग में फंसेगा नहीं। तो आपका देखिए ये यहाँ प्रिंट, अब ये 10 का है, 10 बार प्रिंट करना है। तो अब देखिए अब अंतराल की बात होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो एक 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 किया है। अब मैं चाहूँ कि नहीं मेरा अब ये एक 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 दो दो अंतराल पे होता है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, अब दो दो पे होगा, उतना देर तक उतना नहीं जाएगा। तीन तीन तरीके नौ। अब देखिए 12 छोड़ दिया यहाँ से, सीधे आपका 5 ही बार चला, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट डिफरेंस कितना हो गया आपका, जो आपका जो वैल्यू एक्स की है उसमें आप दो दो जोड़ के अपना, जैसे एक्स वन है, पहले वन था, अब वन हो गया, अब क्या हो गया, तीन हो गया यहाँ पे। तो तीन तरीके अब यहाँ पे जो वैल्यू है तीन की, तीन तरीके नौ हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका चेंज हो गया, तीन पच्चीस 15, तीन 18। तो डिफ्रेंशिएट हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और लूप का जो अंतराल हम यहाँ डिसाइड होता है कि लूप का हम कितने डिफरेंस में कर सकते हैं। अगर मुझे सपोज करना है, सपोज मुझे ये करना है कि अभी मेरा जो है, मुझे 1 से 10 गिनती प्रिंट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे 1 से 10 गिनती करूँगा, ये हमारा इंक्रीमेंट के थ्रू है। अगर मुझे मान लीजिए 1 से 10 गिनती या मुझे 10 उल्टा करना है, इसको उल्टा प्रिंट करना है, तो क्या करूँगा मैं, तो x बराबर मैं यहाँ पे 10 दे दूंगा। अब यहाँ पे 10 में चेक करूंगा कि x जो है, x जो है जो हमारी x की जो वैल्यू है वो आपका 10 है, 10 बार चलेगी हमारी। लेकिन हमारी जो जो वैल्यू 10 है वो कब तक चलेगी, हमारी वन तक चलेगी। वन से वन के बाद हमें कभी भी उल्टा हम इसको प्रिंट कराएंगे। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो वन तक आके स्टॉप हो जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पे कंडीशन वाइज उस टाइप की देनी होगी, तब जाके आपका स्टॉप हो जाए। तो 10 आपका जो है, x जो है आपका एक से आपका छोटा होना चाहिए। एक से छोटा है या सॉरी, एक से बड़ा हो या बराबर हो। एक्स जो है एक से बड़ा हो या बराबर हो। तो जब से बराबर होगा उसके बाद ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। अभी क्या एक से बड़ा, एक से बड़ा जब तब तक रहेगा
अब एक से बड़ा तब तक रहेगा जब तक वो दो तक रहेगा, फिर जैसे एक आएगा तो एक से बराबर होकर फिर ये बंद हो जाएगी। जैसे मैं अभी प्रिंट करता हूँ, देखिए एक्स की वैल्यू। हाँ, यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट करना होगा क्योंकि हमको प्रिंट करना है। अब एक्स फाइल फर्स्ट टाइम क्या होगा, 10 होगा, 10 में से फिर एक गया, आपका 9 होगा, 9 में से फिर एक गया, फिर 8, ऐसे प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस मतलब कितने का अंतर होना चाहिए। अभी क्या होगा कि अब 1 का मैंने अंतर कर दिया और अब इसकी वैल्यू 10 दे दी, तो 10 में से एक गया, आपका यहाँ पे 9 हो गया, 10 में से एक गया, फर्स्ट टाइम तो 10 प्रिंट करेगा ही, फिर 10 में से एक गया 9, 9 में से एक गया 8, 8 में से एक गया 7, 7 में एक गया 6, 6 में से एक गया 5, 5 में से एक गया 4, 4 में से 3 2 1। जैसे अब यहाँ पे एक आएगा, फिर एक ये चेक करेगा, एक जो है x बराबर एक हो गया, तो एक जो है एक से बड़ा या बराबर हो, क्योंकि बड़ा तो है नहीं, बराबर है, तो बराबर होकर प्रिंट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर जीरो आएगा, लास्ट में क्या आता है कि जीरो आता है, तो जीरो भी चेक होता है, फिर चेक नहीं होता है तो वो पास होगा नहीं, क्योंकि जीरो जो है एक के बराबर नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो फेल हो जाएगा, आपका यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए, एक का आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, आपका ये कंडीशन हो गया। कंडीशन जब तक आप ट्रू होगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा, लूप तब तक आपका राउंड घूमता रहेगा, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, लूप बंद हो जाएगा। और कितने डिफरेंस में चलाना है आपको, अंतर में चलाना है, तो आप यहाँ पे उस अंतर में चला सकते हैं कि मुझे एक एक प्लस एक जोड़ना है तो एक जोड़ सकते हैं, माइनस में करना है तो माइनस में कर सकते हैं, मतलब ये लूप को जैसे चाहे वैसे आप घुमा सकते हैं। तो आपको इस लूप को आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्लियर होगी। तो आप जैसे भी जो दिमाग में आए उसको प्रैक्टिस कीजिए कि क्यों मैं इसको उल्टा कर दूं तो कैसे प्रिंट होगा, मैं इसको अगर मानो प्लस ही कर दिया, प्लस कर दिया तो कैसे प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए, वो भी चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 दे दिया, 10 छोटा या बराबर है, तो कैसे होगा, क्योंकि आपको पता। फिर आपको ये आउटपुट चेक कीजिए, ये नहीं कि ऐसे कंडीशन अगर आपको आपको अभी कैलकुलेशन नहीं में आ रहा है तो आप इस पर प्रिंट करके चेक कर लीजिए। जैसे प्रिंट करेंगे तो आपको देखिए 10 बार प्रिंट, 10 ही प्रिंट होगा। क्यों 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स बराबर हमने 10 दिया है और यहाँ पे एक्स बराबर 10 दिया है और एक्स की जो वैल्यू 10 है, 10 से बराबर है, तो एक ही बार प्रिंट हुआ, क्योंकि सेकेंड टाइम 11 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स एक्स 10 है, 10 से 11 हो जाएगी, तो आपको 11 यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, क्योंकि 11 जो है 10 से छोटा या बराबर नहीं है, तो फेल हो जाएगा। तो आप ये जानने के करे मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए मुझे, अगर एक गिनती प्रिंट करना तो यहाँ पे एक होनी चाहिए। देखिए 1 से लेकर 10 तक। तो इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग दिमाग में रहता है। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आपका हो गया कंडीशन if true then statement execute। और आपका ये हो गया, इतना पार्ट हो गया आपका स्टेटमेंट। स्टार्ट स्टेटमेंट एंड। और ये आपका हो गया आपका इंक्रीमेंट डिग्री, ये हो गया। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, और ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन कंडीशन पास होगी तभी हमारा चलेगा, ट्रांजिशन ट्रू होगी तभी चलेगा, नहीं तो आपका फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। स्टेटमेंट क्या आपको एग्जीक्यूट कराना है, जो बंच आप कोड आप बनाएंगे उसका एग्जीक्यूट कराना है। और ये कितने का अंतर होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने का अंतर होगा। तो ये आपका होगा वाइल लूप। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब दूसरे लूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डू वाइल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जो PHP स्टार्ट करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।